हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग अंडरस्टैंडिंग शेप्स इसका चेक योर प्रोग्रेस करने वाले हैं। इसका पूरा एक्सरसाइज हम लोगों ने पहले कर लिया है, एमसीक्यू पूरा कर लिया है। आइए आज हम लोग इसका चेक योर प्रोग्रेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। फ्रॉम द एडजॉइनिंग डायग्राम फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये फिगर आपके सामने, इसमें से एक्स का वैल्यू निकालना है। काफी सिंपल है, क्या करें देखिए। सबसे पहला तो देखिए आप ए बी सी डी क्या है, एक क्वाड्रिलैटरल है, क्वाड्रिलैटरल है एंड सम ऑफ ऑल दीज फोर एंगल विल बी गॉट 360 होगा। क्वाड्रिलैटरल का सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल 360 होता है। मतलब यदि हमको ये एंगल पता हो और ये एंगल यदि पता हो तो ये एंगल हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ये तो रिफ्लेक्स है, ये रिफ्लेक्स है, तो ये एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से 360 से माइनस कर दीजिए। 360 से जब आप माइनस करोगे तो ये एंगल कितना मिलेगा, 220 मिलेगा। ये तो मिल गया। ये 122 है तो ये एंगल निकालना है। दोनों क्या है, स्ट्रेट लाइन पे लीनियर पेयर है। इससे 180 से माइनस कर दो। 180 से माइनस करिएगा तो क्या मिलेगा, 58 मिलेगा, 58। अब देखिए आपको ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, ये निकालना है। हम लोग एक बात जानते हैं कि इन तीनों को प्लस करके 360 से माइनस करने पे ये एंगल तो मिल जाएगा। बस इसको लेकिन ऐसे लिखने से मार्क्स तो नहीं मिलेगा। आइए इसको लिखेंगे कैसे। सबसे पहले ये लिखा हम लोगों ने, तो रिफ्लेक्स ऑफ बी, तो रिफ्लेक्स ऑफ बी क्या है, 360 माइनस 140 कितना, 220, ये निकल गया। अच्छा, फिर ये एंगल जो था, ये एंगल क्या था आपका, एंगल ए डी सी। तो एंगल ए डी सी इक्वल्स टू कितना, 180 माइनस 122 विच इज कितना, 58। फिर हम लोग को पता है x प्लस 220 प्लस 53, ये वाला एंगल प्लस 58, ये चारों एंगल मिला के कितना होना चाहिए, 360। क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रिलैटरल है। क्वाड्रिलैटरल का सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है, 360 होता है। आइए तो ये x 50 73 273 प्लस 58 इक्वल्स टू कितना, 360। अच्छा, तो x प्लस 273 प्लस 58 कितना, देखिए 8 9 10 11, ठीक है, 7 8 9 10 13 1 कैरी और ये 331 इक्वल्स टू कितना, 360। क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। तो 360 माइनस 331 कितना आएगा, देखिए 10 से 1 गया, 9 आ गया, ठीक है, ये 2 हो गया, 29 डिग्री। बस आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। इफ टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल आर 77 एंड 57, ठीक है, एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग टू एंगल्स वन एंगल इज 10 डिग्री स्मॉलर देन द अदर, फाइंड दिस एंगल। एक बात हम लोगों को जैसे पता है, क्वाड्रिलैटरल का सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है, 360 होता है। तो सबसे पहला तो आप वो लिख दीजिए कि वी नो दैट क्या हम लोगों को पता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स of a quadrilateral इक्वल्स टू कितना, 360। बस ये एक स्टेटमेंट आपने डाल दिया। आगे देखिए पहला दो एंगल कितना है, 77 प्लस 57, ये दो एंगल हो गए। बाकी दो एंगल क्या है, आउट ऑफ द रिमेनिंग टू एंगल वन एंगल इज 10 डिग्री स्मॉलर देन द अदर। एक एंगल यदि x है तो दूसरा उससे 10 कम है, 10 कम है। और ये चारों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 360। बस हो गया। इन दोनों को प्लस करेंगे, क्या आएगा, देखिए 7 7 14 और आपका 7 8 10 13 134, ठीक है, प्लस x क्या हुआ, 2x माइनस 10 इक्वल्स टू कितना, 360। सिंप्लीफाई करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। 134 माइनस 10 कितना हुआ, 124
प्लस 2x इक्वल्स टू कितना 360, ठीक है। यहाँ से देखिए क्या मिलेगा 2x इक्वल्स टू 360 माइनस 124, ठीक है। फिर देखिए 2x इक्वल्स टू कितना 360 माइनस 124, 10 माइनस 4 कितना 6 हो गया, 5 माइनस 2 कितना 3 हो गया, 3 माइनस 1 कितना 2 हो गया। ये 2x का वैल्यू है, आपको क्या वैल्यू चाहिए x का वैल्यू चाहिए। तो x इक्वल्स टू कितना 236 बाई 2 मतलब 2118 मैंने 118 डिग्री क्या निकला x का वैल्यू निकला, x का वैल्यू निकला। आपको निकालना क्या है फाइंड दीज एंगल्स। तो इसमें से पहले दो एंगल्स तो आपको पता था, बाकी दो जो रिमेनिंग एंगल्स है वो क्या था। तो रिमेनिंग एंगल्स एक तो x था मतलब 118 डिग्री, दूसरा उससे 10 कम था मतलब 108 डिग्री। बस हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इन द एडजॉइनिंग फिगर AB इज पैरेलल टू DC, AB इज पैरेलल टू DC, ठीक है। एंगल A 74 है, एंगल B इज टू एंगल C 4:5 का रेशियो है। एंगल B और एंगल C के बीच में 4:5 का रेशियो है, तो आप इसको 4x और इसको 5x लेट कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं। अब आपको फाइंड क्या करना है एंगल D। सबसे पहले क्या फाइंड करना है एंगल D। हम लोग एक चीज पता है दिस एंगल प्लस दिस एंगल क्या होगा 180 डिग्री, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल मतलब एंगल A प्लस एंगल D इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 180 डिग्री। एंगल A पे कितना है 74 प्लस एंगल D इक्वल्स टू कितना 180। इससे देखिए एंगल D मिल गया 180 माइनस 74 इक्वल्स टू कितना 74 और ये 6 हो गया 106 डिग्री। ये एंगल D मिल गया। आगे देखिए एंगल B और एंगल C निकालना है, वो भी तो एडजेसेंट एंगल ही है, मतलब 5x प्लस 4x इक्वल्स टू कितना 180 मतलब 9x इक्वल्स टू कितना 180। x क्या मिला 20 मिला, x 20 मिला। तो एंगल C हो गया, सम्स हो गया। एंगल C देखिए क्या था आपका 5x था, 5x मतलब 5 इंटू 20 जो हो गया आपका 100, ठीक है। एंगल B देखिए, एंगल B क्या था 4x मतलब 4 इंटू 20 जो है 80 डिग्री। इस तरह से A B C D सभी एंगल्स मिल। क्वेश्चन नंबर 4 इन ए क्वाड्रिलैटरल ABCD एंगल A इज टू एंगल B इज टू C इज टू D का एक रेशियो दे दिया है, आपको उसके एंगल्स बताने हैं। आइए इसके लिए पहले एक रफ डायग्राम बना लेते हैं, एक छोटा सा क्वाड्रिलैटरल का डायग्राम बना लेते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये क्वाड्रिलैटरल का एक डायग्राम बना लिया मैंने। ये A B C D इसके रेशियोज के हिसाब से लेट कर लेते हैं। रेशियोज क्या है 3 तो 3x हो गया, ये 4x हो गया, 6x 7x। तो बाकी सम ऑफ ऑल एंगल्स इन क्वाड्रिलैटरल क्या होता है 360 होता है, मतलब 3x प्लस 4x प्लस 6x प्लस 7x इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 360 होना चाहिए, ठीक है। सारे एंगल्स को प्लस कर दीजिए, कितना 3 4 7 7 14 और 6 कितना 20। तो ये 20x इक्वल्स टू कितना 360, x इक्वल्स टू कितना 360 बाई 20 मतलब 18। x का वैल्यू क्या आया आपका 18 आया। एंगल्स में इसे कन्वर्ट कर लीजिए, तो एंगल A कितना होगा 54, 18 3 ज़ा, ये कितना है 18 4 ज़ा 72, 18 6 ज़ा 18 6 ज़ा 48 408, ठीक है। ये क्या है 18 7 ज़ा 56 5 126, सिंपल। ये देखिए ये चारों एंगल्स तो मिल गए आपको, ये चारों एंगल्स मिल गए, मतलब फाइंड द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलैटरल, ये तो आपने निकाल लिया। सेकेंड पार्ट क्या था प्रूव दैट AB एंड DC आर पैरेलल। AB एंड DC आर पैरेलल कैसे प्रूव करिएगा, इसके लिए देखिए ये इसके एडजेसेंट एंगल्स जो है क्या वो 180 है। एडजेसेंट एंगल्स मतलब एंगल A प्लस एंगल D क्या है, देखिए एंगल A कितना है 54,
एंगल डी कितना है 126, इसका सम कितना है 180। उसी तरह देखिए एंगल बी प्लस एंगल सी, इसके एंगल्स देखिए कितने हैं 72 प्लस 108, इसके सम कितने हुए 180। मतलब ये प्रूव हो गया। क्या प्रूव हुआ कि आपका AB इज पैरेलल टू DC, ये प्रूव्ड हो गया। चलिए इसका थर्ड पार्ट क्या है, इस BC इज ऑल्सो पैरेलल टू AD। क्या BC आपका AD का पैरेलल है? ये BC AD का पैरेलल है? जी नहीं, तो इसको हम लोग बोलेंगे नो। बस ये क्वेश्चन खत्म हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ द अदर, फाइंड द एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके लिए एक पहले रफ स्केच बना लेते हैं, एक छोटा सा पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये देखिए, ये यदि आपका पैरेललोग्राम है, ये ABCD। अब क्वेश्चन को पढ़िए, वन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 2/3 ऑफ द अदर, 2/3 ऑफ द अदर। एक एंगल यदि x है तो दूसरा क्या होना चाहिए 2/3 ऑफ x होना चाहिए, 2/3 ऑफ x होना चाहिए। और ये क्या है, ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या होता है, सम ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल्स इक्वल्स टू 180 होता है, 180 होता है। मतलब एंगल A प्लस एंगल D इक्वल्स टू होना चाहिए आपका 180। इसमें क्या है x प्लस 2/3x इक्वल्स टू 180। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या है 3 है, तो यहाँ से ये 3x प्लस 2x इक्वल्स टू कितना 180। एकदम सिंपल है। 3x प्लस 2x क्या मिला आपको 5x बाई 3 इक्वल्स टू कितना 180। x फाइंड करना है आपको, तो 180 इंटू 3/5, 3/5 रेसिप्रोकल हो गया। 5 है, 5 3 15, 3 30, 5 6 36, 3 108। इससे x मिल गया आपको, x मिल गया मतलब एंगल A मिल गया। एंगल A कितना है 108। अच्छा, एंगल A क्या है, एंगल C के बराबर है, तो एंगल C भी क्या होगा 108। आगे देखिए एंगल D, एंगल D क्या था आपका 2/3x था, 2/3x मतलब 2/3 इंटू 108, 3 3 9, 3 6 18, मतलब 72 डिग्री एंगल D मिल गया। एंगल D का ऑपोजिट एंगल B है, तो एंगल B जो होगा वो भी 72 होगा। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम्स इक्वल होता है। इस तरह से एंगल B आपको मिला 72 डिग्री, एंगल C मिला आपको 36 डिग्री। क्यों? क्योंकि x भी 36 ही था। x क्या था, x 36 ही था ना, क्या था x 108 था, x तो 10, अच्छा ये 108 है, 108 है, 108 है, ये 108 है, ये भी 108 है। बस हो गया। चलिए, सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज ए काइट, if angle BCD is 52 degree and angle ADB is 42 degree, find the value of x, y and z। यहाँ ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABD में AB जो है वो BAD का इक्वल है। इन ट्रायंगल ABD में AB जो है वो AD का इक्वल है। यदि ये साइड का इक्वल है, तो किस टाइप का ट्रायंगल है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल के बेस एंगल्स तो इक्वल होते हैं, तो ये 42 होगा, तो ये भी 42 होना चाहिए, 42 होना चाहिए। चलिए तो लिखते हैं, इन ट्रायंगल ABD, इस ट्रायंगल में AB जो है, AB इक्वल्स टू क्या है AD है। यदि AB AD का इक्वल है तो एंगल ADB इक्वल्स टू होना चाहिए एंगल ABD, मतलब x इक्वल्स टू 42 डिग्री, 42 डिग्री। फिर देखिए इसी ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी से 42 प्लस y प्लस 42 इक्वल्स टू 180 भी तो होना चाहिए एंगल सम प्रॉपर्टी से। मतलब 42 प्लस 42
प्लस वाई इक्वल्स टू 180 वाई, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो 42 प्लस 42 कितना 84, प्लस वाई इक्वल्स टू 180। इससे देखिए वाई क्या मिलेगा 180 माइनस 84 मतलब 96। इससे देखिए आपको y का वैल्यू मिल गया, यहाँ x का वैल्यू मिल गया। आगे क्या निकालना है आपको, z का वैल्यू निकालना है। यहाँ भी ध्यान से देखिए इस ट्रायंगल में ये साइड का इक्वल है, तो इसका ये बेस एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो ये z है तो ये भी z होना चाहिए। फिर हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी से z निकाल लेंगे। ये क्या है, इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD z प्लस 52 इक्वल्स टू 180, क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी। इससे देखिए क्या है 2z प्लस 52 इक्वल्स टू 180। इससे 2z इक्वल्स टू 180 माइनस 52, ठीक है। अच्छा आगे देखिए 2z इक्वल्स टू 180 माइनस 52, 10 माइनस 2 कितना 8, ठीक है। 7 माइनस 5 2 और ये 128। तो z क्या आएगा 128 बाई 2 मतलब z इक्वल्स टू 64। इस तरह से देखिए हम लोगों ने x y z तीनों निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 7 एक काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में करना क्या है, देखिए इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज ए रेक्टेंगल। ये गिवन है कि ये फिगर जो है ये रेक्टेंगल है। आपको प्रूव करना है कि AC इक्वल्स टू BD है, AC इक्वल्स टू BD। तो यहाँ देखिए AC क्या है, ये AC है, ये BD है। मतलब यदि हम लोग ये प्रूव कर दे कि ट्रायंगल ABD, ध्यान से देखिएगा, ट्रायंगल ABD यदि कॉन्ग्रेंट हो ABC का, यदि इस ट्रायंगल का कॉन्ग्रेंट आपने प्रूव कर दिया तो ये साइड का इक्वल अपने आप ही प्रूव हो जाएगा। उससे पहले आप एक बार ध्यान दीजिए, ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के क्या होते हैं, इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ये तो पता है। ईच एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है, ईच एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है, इतना क्लियर है। आइए प्रूव करना है, क्या हम लोग को प्रूव करना है इसमें थोड़ा लिखेंगे हम लोग। गिवन क्या है हम लोग के पास कि ABCD इज ए रेक्टेंगल। ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है, अच्छा। रिक्वायर्ड टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है हम लोग को प्रूव करना है ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट टू अनदर ट्रायंगल ABC। बस ये काम हम लोग करना है। आइए प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए 3 कंडीशंस लगेंगे, 3 कंडीशंस होने चाहिए। काफ़ी सिंपली हम लोग इसको कर सकते हैं। ध्यान से देखिए इस ट्रायंगल को जब आप इस ट्रायंगल को देखते हैं और इस ट्रायंगल को देखते हैं तो ये साइड का इक्वल है, ये साइड का इक्वल, तो एक साइड मिल गया आपको। मतलब आप बोल सकते हो AD इक्वल्स टू BC, ये मिल गया। फिर आप ध्यान से देखिए इस ट्रायंगल में ये एंगल है, इस ट्रायंगल में ये एंगल है, दोनों इक्वल है, दोनों 90 है। मतलब एंगल DAB इक्वल्स टू एंगल ABC। क्यों, क्योंकि दोनों राइट एंगल है, दोनों आपका राइट एंगल है। तो साइड मिल गया, एंगल मिल गया। फिर देखिए इस ट्रायंगल में AB है, इस ट्रायंगल में भी AB है, मतलब AB जो है वो कॉमन है, तो AB इज कॉमन। 3 कंडीशंस तो मिल गए। सो देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट टू अनदर ट्रायंगल ABC। किस कंडीशन से, साइड एंगल साइड, मतलब साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गया। जब ये कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गया तो ये अपने आप ही प्रूव हो गया कि AC इज इक्वल्स टू BD। बस क्वेश्चन खत्म। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8,
इन द adjoining figure ABCD is a rhombus, ठीक है, and EDC is an equilateral triangle। ध्यान दीजिएगा, EDC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब इसके ये तीनों साइड्स इक्वल है और ईच एंगल इज इक्वल्स टू कितना 60 डिग्री। इक्विलेटरल के ईच एंगल्स जो होते हैं वो कितने होते हैं 60 डिग्रीज होते हैं। ये नीचे क्या है, अच्छा ये रोम्बस है, ABCD रोम्बस है, तो ये 48 है, तो ये भी 48 होगा, ये 48 होगा। यदि ये इस साइड का इक्वल है और रोम्बस के सारे साइड्स इक्वल होते हैं तो ये साइड का भी इक्वल हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, ये ट्राइंगल को देखिए, BCE ये एक ट्राइंगल है, BCE एक ट्राइंगल है जिसमें ये साइड और ये साइड इक्वल है। इसका मतलब ये और ये बेस एंगल्स इक्वल होंगे। थोड़ी देर के लिए मैं इस बेस एंगल को x मान लेता हूँ, तो इसके हिसाब से ये भी x होना चाहिए। तो फिर x प्लस सम ऑफ दीज टू इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। इसी प्रॉपर्टी से हम लोग सारा कुछ कर लेंगे, कुछ भी नहीं है। पहला चीज क्या निकालना है, देखिए BEC निकालना है। कहाँ पे है BEC, यही तो है, तो एंगल BEC, तो BEC ये एंगल प्लस 60 प्लस 48 कितना 108, प्लस यहां पे जो एंगल होगा वही एंगल यहां भी होगा। तब यहां एंगल BEC है तो यहां भी एंगल BEC लिख लेते हैं, इक्वल्स टू कितना 180 एंगल सम प्रॉपर्टी से। BEC को आपने क्या माना है, x माना है, तो x प्लस 108 प्लस x इक्वल्स टू 180। एकदम सिंपल है, x प्लस x क्या हुआ 2x हो गया, इक्वल्स टू कितना 180 माइनस 108, तो 2x इक्वल्स टू कितना 72, x कितना 36, x क्या था एंगल BEC, तो एंगल BEC इक्वल्स टू 36 डिग्री। ये आपका पहला वाला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में क्या निकालना है, DEB। कहाँ है DEB, देखिए DEB, अच्छा ये एंगल निकालना है। ये एक्चुअली क्या था, इक्विलेटरल ट्रायंगल था। इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल कितना था 60 था, उसमें से ये एंगल कितना मिला 36, पूरा एंगल 60 था, उसमें से ये पार्ट 36 है, तो ये वक्त क्या हुआ 60 माइनस 36 मतलब 24। तो ये एंगल कौन सा एंगल है, एंगल DEB इक्वल्स टू 60 माइनस 36 कितना 24। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में क्या निकालना है, देखिए BFC ये एंगल निकालना है। ध्यान से देखिए, ये ट्राइंगल BFC एक ट्राइंगल है जिसमें ये x कितना था 36, तो ये 36 है, ये 48 है, तो ये नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। कैसे, 36 प्लस 48 प्लस ये एंगल जो आपको फाइंड करना है एंगल BFC इक्वल्स टू कितना 180, क्यों एंगल सम प्रॉपर्टी से 40 और 30 70 84 प्लस एंगल BFC इक्वल्स टू कितना 180, एंगल BFC इक्वल्स टू कितना 180 माइनस 84 मतलब हो गया आपका 96। इस तरह से BFC निकल गया 96 और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। So students, question number 9. Find the number of sides of a regular polygon if each of its interior angle is 168 degree. काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए each interior angle का फॉर्मूला क्या है। क्या है फॉर्मूला, n माइनस 2 इंटू 180 बाई n। ये क्या है, each interior angle का फॉर्मूला है, इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 168। बस अब इसको सॉल्व करके n निकालना है, कुछ नहीं है, तो ये हो गया आपका 180n माइनस 360। कैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया फिर इससे मल्टीप्लाई किया, इक्वल्स टू 168n, n एक तरफ कर लीजिए, तो 180 माइनस 168n इक्वल्स टू कितना 360। ठीक है, माइनस करने पे कितना, यहाँ से मिला आपको 12n इक्वल्स टू 360। n इक्वल्स टू क्या 360 बाई 12,
12 3 जा 30, मतलब साइड कितने मिले 30, बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, so question number 10, the sum of interior angles of a polygon is 3780, find the number of sides। मतलब इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला बैठाना है। क्या है इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला, n-2 इंटू 180 इक्वल्स टू कितना 3780। इसमें से अब हम लोग को सॉल्व करके n का वैल्यू निकालना है। आइए 180 इंटू n कितना 180n माइनस 360 इक्वल्स टू 3780, ये ठीक है। आगे देखिए 180n इक्वल्स टू कितना 3780 प्लस 360, ठीक है। 180n इक्वल्स टू 0 है तो 0 प्लस हो गया। 8 प्लस 6 कितना 14, कैरी कितना 1 10 11 और ये 1 4 हो गया। n फाइंड करना है हम लोग को 4140 बाई 180, 0 चला गया। 18 2 जा 36, 54 18 3 जा, तो n कितना मिला 23, बस यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एंगल्स ऑफ हेक्सागन्स दिए हुए हैं, आपको x का वैल्यू निकालना है। हेक्सागन मतलब 6 साइड, इसको हम लोग बहुत ही सिंपल स्टेप में करेंगे। सबसे पहला काम एकदम सिंपल है, देखिए मैं कैसे करता हूं। अब देखिए इसके सारे एंगल्स को लिख दीजिए। क्या क्या एंगल्स गिवन है हम लोग के पास, 2x प्लस 5, ये एक पहला एंगल था। दूसरा एंगल क्या था 3x माइनस 5, प्लस तीसरा एंगल क्या है x प्लस 40, ठीक है। इसके बाद क्या है 2x प्लस 20, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल 2x प्लस 20। फिर क्या है देखिए 2x प्लस 25, 2x प्लस 25 प्लस एक और एंगल क्या है 2x प्लस 35 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, ये सारे सम ऑफ एंगल्स हेक्सागन के हैं। हेक्सागन याद करिए कितने साइड है 6, n माइनस 2 6 माइनस 2 इंटू 180। क्यों लिखा मैंने ये, यही तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला है। n माइनस 2 भूल गए, n माइनस 2 इंटू 180। n को मैंने 6 से सब्स्टिट्यूट कर दिया क्योंकि हेक्सागन है। बस अब सिंप्लीफाई करेंगे और x का वैल्यू निकाल लेंगे। 2 प्लस 3 कितना 5, 1 6 2 8 प्लस 2 10 प्लस 2 12, तो ये 12x हो गया। अच्छा प्लस 5 माइनस 5 कैंसिल हो गया। 40 प्लस 20 60, 25 85 90 30 120 प्लस 120, 6 माइनस 2 4, 18 4 दा 72 और 0 720 हो गया। यहाँ से देखिए फिर 12x इक्वल्स टू क्या आया 720 माइनस 120, माइनस 120 हो गया 720 माइनस 120 कितना 600। तो x इक्वल्स टू क्या 600 बाई 12, 12 5 जा 60 और 0, तो x इक्वल्स टू कितना 50 डिग्री। नंबर 12, टू एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन्स आर राइट एंगल, ठीक है, and every other angle is 120 degree. Find the number of sides of a polygon. सबसे पहला बात तो किसी भी पॉलीगन का सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला ही क्या होता है n माइनस 2 इंटू 180। इससे सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन मिल गया। इस पूरे एंगल में से दो एंगल जो है वो 90 डिग्री के है, तो 2 इंटू 90 हो गया, प्लस रिमेनिंग, तो रिमेनिंग क्या रह गया n माइनस 2, उसके ईच एंगल्स कितने हैं 120। बस अब इससे कंपेयर कर दीजिए, आपका n का वैल्यू निकल जाएगा। 2 इंटू 90 कितना आया 180, ये 120n माइनस 240 इक्वल्स टू कितना 180n माइनस 360, ठीक है। 180 माइनस 240 मतलब माइनस 60 प्लस 120n इक्वल्स टू 180n माइनस 360। n को एक तरफ कर लीजिए, तो माइनस 60 प्लस 360 इक्वल्स टू 180n माइनस 120n। 360 माइनस 60 कितना 300 इक्वल्स टू कितना 60n। तो n आपको फाइंड करना है, तो n इक्वल्स टू क्या 300 बाई 60। 60 कितनी बार में 5 बार में, तो n कितना निकला 5, बस यही आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज ट्वाइस द सम ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल,
फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन, ये तो 2 स्टेप में 2 लाइन में ये सम हम लोग करेंगे। सम ऑफ इंटीरियर एंगल मतलब n-2 इंटू 180, ठीक है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज ट्वाइस द सम ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360। बस क्वेश्चन फ्रेम हो गया। ये 180 मल्टीप्लाई है, उधर भेज दीजिए। n-2 इक्वल्स टू 2 इंटू 360 बाई 180। 180 2 ज़ा मतलब n-2 इक्वल्स टू कितना 4। तो n इक्वल्स टू कितना 4 प्लस 2, तो n इक्वल्स टू 6। बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। अभी तक तो आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, यदि भूल गए तो प्लीज कर लीजिएगा। आइए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 1/4 ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल। यहां पे हम लोग एक प्रॉपर्टी यूज करने जा रहे हैं, ये आप जानते ही होंगे। सम ऑफ इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू क्या होता है 180 डिग्री होता है। बस इसी प्रॉपर्टी से देखिए ये क्वेश्चन कितने आसानी से ये हो जाएगा। सम ऑफ मतलब इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू क्या 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी है हम लोग का। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 1/4 ऑफ द इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल क्या था 1/4 ऑफ ए इंटीरियर एंगल, तो 1/4 ऑफ अ इंटीरियर एंगल मतलब इसको हम लोग बाई 4 कर सकते हैं। 1/4 मतलब वही है इक्वल्स टू 180। आगे क्या एकदम सिंपल है, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या है 4, तो ये हो गया 4 टाइम्स ऑफ इंटीरियर एंगल, 4 टाइम्स ऑफ इंटीरियर एंगल एकदम सिंपल है, प्लस इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू कितना 180। 4 टाइम्स प्लस 1 टाइम 5 टाइम्स ऑफ इंटीरियर एंगल, 5 टाइम्स ऑफ इंटीरियर एंगल। ये नीचे 4 था तो ये 5/4 इक्वल्स टू कितना 180। ये 5/4 को पूरा उधर भेज दीजिए तो इंटीरियर एंगल मिल जाएगा आपको। मतलब इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू 180 इंटू 4/5। एकदम सिंपल, 5 से काट दीजिए, 5 3 से कितना 15, 36 इंटू 4 कितना 144। ये 144 क्या मिला आपको इंटीरियर एंगल मिला। तो एक्सटीरियर कितना होगा एक्सटीरियर इक्वल्स टू कितना 180 माइनस 144 इक्वल्स टू 36। एकदम सिंपल। क्यों 180 से माइनस किया मैंने, क्योंकि दोनों को प्लस करने पे 180 ही तो आता है। तो एक्सटीरियर मिल गया, लेकिन आपको तो निकालना है नंबर ऑफ साइड्स। यहां देखिए एक्सटीरियर एंगल जो आपने निकाला 36, एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है 360/n, याद है। मतलब 360/n इक्वल्स टू कितना 360/n इक्वल्स टू 36। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 36n इक्वल्स टू कितना 360। n इक्वल्स टू क्या 360/36, 36 10 टाइम, इससे n क्या मिला 10। बस यही आंसर है आपका। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।